Next 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में बात करूंगी कंछावला केस की। जी हां, कंछावला केस जिसने पूरी दिल्ली को शर्मसार कर दिया और पुलिस पर भी कई सवाल खड़े किए, महिला सुरक्षा के ऊपर कई सवाल खड़े किए। जब केंद्र सरकार ने एक्शन लिया तो 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, लेकिन हुआ क्या, फिर से दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के ऊपर कंछावला केस को दोहराया गया। तकरीबन 10 से 15 मीटर तक उन्हें भी घसीटा गया और फिर बीजेपी के एक नेता ने, यानी कि मनोज तिवारी का यहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ, बीजेपी के एक नेता ने ट्विटर हैंडल पर 3 मिनट की अपनी वीडियो पोस्ट करके कहा कि ये सारी घटना जो थी वो स्क्रिप्टेड थी। चलिए ठीक है, स्क्रिप्ट की बारे में हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पीड़िता के परिवार की। मनीष सिसोदिया पहुंचे थे पीड़िता के परिवार के साथ मिलने, उनसे बातचीत करने, उनके साथ दर्द बांटने के लिए 10 लाख रुपए की मुआवजे की बात कही थी। कहा था कि पीड़िता की मां का इलाज करवाएंगे और परिवार को एक नौकरी देंगे। क्या थी वो पूरा बयान, क्या वो पूरी रिपोर्ट थी, इसमें वीडियो में देखिए। गाड़ी में फंसी रही और उसका पता नहीं चला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसा म्यूजिक था और कैसी इग्नोरेंस थी वो, ये दरिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। आज मैं परिवार से मिला हूँ और बहुत दुखद है। वो लड़की, वो बिटिया अकेला कमाने वाली थी परिवार में। छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ है उसकी बीमार हैं। कल सीएम साहब ने भी माता जी से बात की थी उनकी, और जो भी उनके इलाज में जरूरत पड़ेगी वो सरकार की ओर से पूरा करवाएंगे। उनका डायलिसिस होता है वो सरकार की ओर से लगातार होता रहेगा। सरकार की ओर से जो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के तहत दिया जा सकता है वो सीएम साहब ने मैक्सिमम की घोषणा की है। साथ साथ इनके परिवार की यहाँ मांग थी कि भाई हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को तुरंत नौकरी पे भी रखा जाए, तो हमने उनके परिवार से कुछ लोगों के कागज लिए हैं और जल्द से जल्द उनको किसी तरह का रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। उनको अभी परिवार बहुत गरीब है, तो अभी भी कुछ जरूरत है, तो मैंने अपने पार्षदों को और एमएलएज को कहा है कि यहाँ से लोकली सामाजिक रूप से भी तुरंत मदद करें और सरकार की ओर से भी पूरी मदद रहेगी, नौकरी के लिए भी मदद। घर में चाकू मारा गया है, पांडव का तेजाब डालने की कोशिश की गई, लगातार घटनाएं घट रही है दिल्ली में। ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से केवल और केवल अपनी सारी शक्तियों को विपक्ष को खत्म करने पे लगा रही है, जबकि इन शक्तियों का इस्तेमाल पुलिस को कंट्रोल करने में होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में होना चाहिए। बीजेपी और उनके एलजी, गृह मंत्री जी और उनके एलजी को इस बात की चिंता ही नहीं है कि उनका काम पुलिस के कंडक्ट को देखना भी है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना भी। तो ये वीडियो आपने देखा, मनीष सिसोदिया ने बातचीत की मीडिया से जब वो पीड़िता के घर से निकल रहे थे, तब उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजों का उन्होंने वादा किया है। अब वादे पर कितने वो खरे उतरे उसका जिक्र कर लेते हैं। पीड़िता के मामा का बयान इस वक्त सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 लाख के मुआवजे से कुछ नहीं होता है, 1 करोड़ रुपए मुआवजा चाहिए, उन्होंने ऐसी मांग की। दूसरा, जब नौकरी के ऊपर सवाल पूछा गया तो वो सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नाटक नौकरी मिली है, 20 से 22 दिन हो गए, अभी तक नौकरी नहीं मिली। जब इलाज के बारे में पूछा गया कि मनीष सिसोदिया तो खुद कह करके गए थे कि पीड़िता की मां का इलाज करवाएंगे, तो मामा ने कहा कि 15 से 20 दिन हो गए, मगर इलाज के लिए वो जो प्रक्रिया आजमा रहे हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि हफ्ते में 5 से 7 हजार रुपए की दवाइयां आती हैं। ऐसे में 5 से 7 हजार रुपए की दवाई केवल जो हफ्ते में आती है, दिल्ली सरकार उन दवाइयों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो दिल्ली सरकार पीड़िता की मां का सही तरीके से इलाज ही नहीं करवा पा रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं दिल्ली की सरकार पर कि आखिर जब वादा किया तो उसे क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। इस पूरी चर्चा पे मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी प्रज्ञा। प्रज्ञा, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया अंकिता। देखिए प्रज्ञा, जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मनीष सिसोदिया पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन मामा ने जो बातें कही वो बेहद ही चौंका देने वाली थी। और साथ में जो मांग कही 1 करोड़ रुपए की उन्होंने मांग करी है। तो क्या आपको लगता है कि 10 लाख के मुआवजे से यहाँ पर 1 करोड़ की मांग करना कितना सही है?
जी देखिए, यहाँ पर आपने जिस तरीके से ये पूरा जो कह सकते हैं वाकया बताया कि डिप्टी सीएम गए, मुलाकात की, परिवार का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की, इंसाफ की मांग की, और यहाँ पर जो भी मदद एक दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम होने के नाते उन्हें करनी चाहिए, उसका वो कह सकते हैं कि वादा करके आए। लेकिन देखिए, आपको मैं बता दूं कि कंझावला केस की अगर मैं बात करूं तो अभी 1 महीना भी इस केस को नहीं हुआ है, और डिप्टी सीएम यहाँ पर काफी वक्त के बाद गए जब उन्होंने इस चीज को लेकर के कहा। तो देखिए, ये जो एक पूरी चीज है जो उन्होंने वादा किया है वो एक प्रक्रिया के साथ पूरा होता है। हालांकि समझ सकते हैं कि परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही है, और जिस तरीके से पता भी चला जांच के दौरान कि जो पीड़िता थी वो इकलौती थी जो परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। ऐसे में उसका चला जाना कहीं ना कहीं परिवार के लिए मेंटली भी और इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा एक बड़ी क्षति है। तो उसे लेकर के यहाँ पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना बहुत ज्यादा गलत होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से जो वादा किया था, देखिए कह सकते कि एक प्रक्रिया के साथ वो चीजें होती है, लेकिन तब तक आप उनकी पर्सनली भी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में जो कुछ पीड़िता के साथ हुआ कंझावला केस में वो गलत था, और आपको वाकई में परिवार के साथ सहानुभूति है, आप खुद सक्षम है, आप खुद भी मदद कर सकते थे, क्योंकि दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम होने के नाते आपका एक जो कह सकते हैं कर्तव्य है वो भी आप निभाइए। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते अगर आप उन्हें सपोर्ट कर सकते तो डिप्टी सीएम होने के नाते वो उन्हें कर सकते थे। हालांकि उस चीज पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जिस तरह से परिवार कह रहा है कि अगर आपने वादा किया है कि आप मदद करेंगे, तो देखिए मदद करने में जो देरी है, क्योंकि माँ उनकी पहले से बहुत ज्यादा बीमार है, और ऐसे में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली क्राइसिस से जिस तरह से परिवार जूझ रहा है वो वाकई में बहुत ज्यादा गलत है। और ये जो देरी यहाँ पर हो रही है, डिप्टी सीएम के वादे को अभी तक नहीं पूरा किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा गलत है। और ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि उस वादे को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि इंसाफ तो देखिए अभी तक पीड़िता को नहीं मिला है। तो एटलीस्ट अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो जो आपने मदद की बात की है, कम से कम आप उस वादे को पूरा कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं आम जनता ये चीज सोच कर ही खुश हो जाएगी कि चलिए, इंसाफ तो वैसे भी आप उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से लगातार चाहे कंझावला केस हो, छावला केस हो, या फिर यहाँ पर श्रद्धा वालकर का केस हो, तमाम ये केस है जिसमें इंसाफ का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आप एक सरकार के कह सकते हैं सहयोगी होने के नाते आप जो मदद कर सकते हैं, कम से कम आप वो तो कर दीजिए, क्योंकि न्यायिक पालिका की अपनी एक प्रक्रिया है और सबूतों के आधार पर ही वो फैसला सुनाएगी, उसी के आधार पर यहाँ पर इंसाफ होगा। लेकिन जो मदद आप कर सकते हैं, कम से कम आप वो करिए। और कहीं ना कहीं हर आम नागरिक भी यही चाहता है कि जो यहाँ पर वादा डिप्टी सीएम करके गए हैं, अब वो भले ही चाहे राजनीतिक फायदे से हो या फिर वाकई दिल्ली के डिप्टी सीएम होने के नाते हो, उसे जल्द से जल्द पूरा करें, इतना मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल, लेकिन मैं इस पूरे मामले में एक बात को जरा और बताना चाहती हूँ। जैसा कि मामा ने कहा कि जो उनकी माँ थी, पीड़िता की माँ की, उनकी हफ्ते में 5 से 7 हजार रुपए की दवाइयाँ आती हैं। इस बात को कितना सही माना जा सकता है प्रज्ञा? क्योंकि जहां तक हमने इस पूरे केस को स्टडी किया है, अब तक पीड़िता जो है वो इतनी बेहतरीन नौकरी नहीं कर रही थी जो हफ्ते में 5 से 7 हजार की दवाइयाँ अपनी माँ को दिला सके। तो क्या यहाँ पर जो मामा मांग कर रहे हैं वो गलत है या झूठी है? एक तो मांग की बात कर रही हूँ मैं 1 करोड़ रुपए की, क्योंकि अभी तक 1 करोड़ रुपए किसी को नहीं मिले हैं। इस तरीके की जो भी हादसे आते हैं उसमें लाख की तो बात हम कर सकते हैं, लेकिन करोड़ों में ऐसा केस नहीं देखने के लिए मिला है कि किसी सरकार ने करोड़ों में मुआवजा दिया हो। दूसरी बात, यहाँ पर हफ्ते में 5 से 7 हजार रुपए की बात की जा रही है दवाइयों पर खर्च। तो जब पीड़िता ही खुद इस खर्च को नहीं कर पाती थी, तो क्या जरूरत से ज्यादा पैसे मांगना, वो भी इस तरीके से झूठ बोल करके, कहीं इसमें क्या लग रहा है आपको कि क्या मामा कोई चाल चल रहे हैं ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए सरकार से? देखिए, यहाँ पर अंकिता, ये केस इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि ऐसे में पीड़िता के परिवार को लेकर के
कोई भी टिप्पणी करना इस वक्त सही नहीं लगता। हालांकि देखिए, अगर आप मुझसे ये कहती कि जो आरोपी है उनके परिवार की ओर से ये मांग की गई है, तो शायद मैं यहाँ पर कोई शायद टिप्पणी करती भी, लेकिन परिवार की जगह अगर खुद को रख के देखे कि उनके घर का ऐसा सदस्य जो उन्हें हर तरह से सपोर्ट कर रहा था, वो अचानक से चला गया, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। ऐसे में परिवार यहाँ पर देखिए, मांग करना सही है या नहीं, इसे लेकर के शायद अगर हम कुछ भी कहेंगे तो उसका एक गलत इम्पैक्ट ही जाएगा। ऐसे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि परिवार क्या मांग कर रहा है उसे लेकर के टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जो वादा सरकार की ओर से किया गया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, मैं इतना ही कहना चाहूंगी अंकिता। जी बिल्कुल, देखते हैं कि 26 जनवरी के बाद इस पे सीएम केजरीवाल क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अब ये पूरा जो मामला है वो जल्द ही सीएम केजरीवाल के सामने आने वाला है। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।